को जिंदगी में संभालना है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। जब यीशु मसीह के साथ हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन बताते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक सत्य का आत्मा की सामर्थ्य होना जरूरी है। तो ये सत्य का आत्मा हमारे जीवन पर आएगा, जरूर हमारे अंदर एक ऐसा सुपर नेचुरल एक पावर हमारे अंदर अपने आप बने रहेगा। इस सामर्थ्य से हम परमेश्वर के साथ, ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए यीशु ने कहा कि मुझे जाना है। यीशु मसीह आज शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर हमसे कहता कि प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इसलिए यीशु मसीह आज शारीरिक रूप में हमारा बीच में नहीं है, इसलिए उसने अपना आत्मा को एक सहायक रूप में हमारे पास भेजा है कि हम बाइबल के अंदर देख के परमेश्वर को उपस्थित आत्मा से हम पहचानते हैं, तो शारीरिक रूप में नहीं, आत्मा से पहचानते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 4:24 कहते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आत्मा है। ये परमेश्वर आत्मा है। आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर होना जरूरी है। आत्मा हमेशा सत्य के साथ रहता है, बुराई पर नहीं रहता, गलत कामों में नहीं रहता। हमारा जुबान हमेशा परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में होना है। हमारा जीवन परमेश्वर का आत्मा के नियंत्रण में होना है। जब जाकर जकरिया की जब प्रवचन हमारा जीवन के अंदर सफलता पाएगा। बाइबल के अंदर हम कहीं देखेगा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ ही, पुराना नियम के अंदर आत्मा कहते हैं, नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा का कहते हैं। जैसे भी कहे कि एक मतलब, एक ही अर्थ है। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जब हम बातचीत करते हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा को पाना है। हम गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के पास, आमीन। हम गीत गाते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमें ले चल तो यीशु के पास, मुझे ले चले। हम गीत वाले इसलिए हमें याद लाते, हम गाते भी है, आशीष पाते भी है। इसलिए पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के साथ हमें विजय की झंडा देता है। हालेलुया। मतलब हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे समझ से नहीं, हमारे सोच से भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा चिन्ह और चमत्कार। और आपको मालूम होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर होना जरूरी है, हमारे जीवन पर होना जरूरी है। जब भी हमारा प्रार्थना के फल समय पर निकलेगा। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक 3 अध्याय की 16 शब्द इस प्रकार कहते हैं, मैं आपको उत्साह देता हूँ जब पवित्र आत्मा का बिना हम ना जिए। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे कहते हैं, वर्ष में सिखाते हैं। पढ़िएगा पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय की 16 शब्दों को मालूम है, एक बार आप पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम यह नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारा परमेश्वर कहते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और क्या बोलते, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम पर, पढ़िए, वास करता है। वार करता है, एक क्वेश्चन है वहां पर। हालेलुया। ये क्वेश्चन है, परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है कि नहीं? करता है कि पूछता है? मैं आपसे पूछता हूँ, हे पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर, तुम परमेश्वर का मंदिर होते हुए तुम्हारी मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। ये आप थोड़ा परखिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का वचन कहते में मार्ग और सत्य है। परमेश्वर का वचन कहते हैं
कि जब सत्य का आत्मा तुझ पर आएगा, आवाज करेगा, वो तुम्हें क्या बताएगा? सारा सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में तुझे बताएगा। मैं कहने का मतलब, जब तक महान परमेश्वर का उपस्थित को तुम बैठोगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ कितना हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, इतना हम सही है कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनने की हालत में बैठे। इस सच्चाई के रूप में आप सोचिए, प्रार्थना 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 नहीं है मतलब, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का प्रार्थना होना जरूरी है जिंदगी के अंदर, जब जाकर के आंसर मिलेगा। ये हमारा परमेश्वर में चाहते हैं। प्रार्थना कोई भी कर सकते हैं, मर्जी का प्रार्थना, परमेश्वर का आत्मा के साथ प्रार्थना, ये हम सभी के लिए। इसलिए जकरिया ने भी बताया, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा ये जो समस्या तेरे जीवन के अंदर। अगर तुम्हारे साथ पहाड़ के समान मेरे से सुनने वाले कोई व्यक्ति अगर सुनता है, अगर तुम्हारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर, सगुवाई के अंदर अगर कोई समस्या एक खड़ा है, तो अब तो लेता है। लेकिन आज मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये जो समस्या समाधान हो जाएगा, पवित्र आत्मा के सहायता के साथ जरूर, और समाभूमि हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, उस पर यकीन करिए। परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं है वहीं हम अद्भुत और चिन्ह चमत्कार देखता है। इतना कोई भी हमें बुरा करे, हमारे और बदनाम करे, हमारे और चिल्ला उठाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझ पर और तुझ पर बने रहेगा, तो बोलने वाला बोलते रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग परमेश्वर की ओर से जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर दे रखा है, उस समय पर हमारा प्रार्थना जीवन के साथ साथ हमें उसमें आशीष पाया जाएगा। आने वाले समय पर 2025 की शुरुआत के बाद जो है, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वाणी देता हूँ। इस डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री का